हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उड़ान में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर आधारित जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी एमसीक्यू हैं, अब वो हम लोग करेंगे। और इसमें वो सारे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। दोनों प्रकार के सवाल हैं, मतलब ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपीएससी के प्रीलिम्स हो। हालांकि वन लाइनर यूपीएससी के प्रीलिम्स में अब नहीं आते हैं, लेकिन जो भी पूछे गए हैं, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम हो गया, एनडीए के एग्ज़ाम्स हो गए, उन सभी के सवाल इसमें हैं। और कुछ मैंने अपनी तरफ से ऐड कर लिया है जो पूछे जा सकते हैं या कंटेंट को तैयार कराने में जिनकी भूमिका हो सकती है। वैसे सारे सवाल इस पूरे सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपने पढ़ लिया है, कौन सी है? एंडीज़ पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला हिस्सा आप वीडियो से 2 टाइम्स स्पीड करके भी देख सकते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रश्न करेंगे, उनके आंसर करेंगे, ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल जाए। और इसके अलावा अगर रिवीजन बढ़िया से करना हो तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, वो इनफ है। एंडीज़ पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? और प्राचीन वलित पर्वत कौन नहीं है? नवीन वलित पर्वत है कौन? एंडीज़ पर्वत श्रृंखला, तो यही नहीं है। बाकी सारी जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वो प्राचीन हैं, बहुत पुरानी श्रृंखलाएं हैं। तो ये सब पुरानी श्रृंखलाएं हैं, केवल एक ही ये है एंडीज़ पर्वत श्रृंखला जो नई है, मतलब ज़्यादा समय इसको नहीं हुआ है। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार वह क्षेत्र है क्या? मतलब किस क्षेत्र को बोलते हैं खनिजों का भंडार? तो ये बोलते हैं पैटागोनिया के पठार को। पैटागोनिया का पठार या पैटागोनिया का मरुस्थल आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। तो ये सवाल का आंसर रहेगा। खनिजों का भंडार या खनिज भंडारों का भंडार भी इसको कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो किस महाद्वीप में आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। पृथ्वी का सब सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है ये। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? ऐसे मरुस्थल जो मकर रेखा के नीचे आएंगे वही शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहलाएंगे। अटाकामा मरुस्थल मकर रेखा के ऊपर है। कालाहारी मरुस्थल अभी हम पढ़ेंगे। पैटागोनिया मरुस्थल यही मकर रेखा के नीचे मिलेगा आपको, तो ये शीत मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, मकर रेखा के नीचे मिलेगा अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? पहला, दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है ये, हाँ ये बात सही है। संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी ठीक है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, चेक करेंगे इसको, पहले ये चेक कर लेते हैं। उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं, हाँ बिल्कुल भंडार बहुत सारे हैं नाइट्रेट के। दक्षिणी चिली में ये नहीं है। दक्षिणी चिली में है या उत्तरी चिली में है? आपने देखा ना पट्टी बहुत लंबी सी, और ये मरुस्थल आपको कहाँ मिलेगा? उत्तरी चिली और पेरू की बाउंड्री पर मिलेगा। इसका मतलब दक्षिणी चिली में नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है गलत, कौन सा सही नहीं है। तो ये हम अपने आंसर को टिक करेंगे। पंपास घास के मैदान स्थित हैं कहाँ पे? पंपास घास के मैदान कहाँ पर आपको मिलेगा? ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, अर्जेंटीना में। 10th नंबर, लानोस घास के मैदान स्थित है कहाँ पे? तो ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। सेल्वास घास के मैदान स्थित हैं कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कैंपोस घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राज़ील में आपको मिलेगा। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान किसको कहते हैं? तो ये आपको बोला जाएगा पंपास को कहते हैं, तो ये पंपास को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? तो कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? याद है आपको? 2 देश हैं केवल, बोलीविया और पराग्वे।
इन चारों ऑप्शन में बोलीविया तो है नहीं, लेकिन पराग्वे है, तो ये स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो बोलीविया और पराग्वे। इसमें पराग्वे नहीं है लेकिन बोलीविया है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? तो चिली। आपने देखा चिली बहुत लंबा है, तो यहाँ पे आपको किस महाद्वीप में मिलेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आपको मिलेगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। निम्नलिखित में से पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी? इन चार ऑप्शन में अगर कोई लंबी नदी है तो वो है अमेज़न नदी, क्योंकि इन्हीं चार में से हमें चूज़ करना है तो सबसे लंबी तो अमेज़न ही है, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी पूछे तो कौन सी नदी है? नील नदी, तो वो अलग से प्रश्न रहेगा। अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की? तो वो भी आंसर क्या है हमारा? अमेज़न नदी। निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन वेनेजुएला में स्थित है? तो आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में आपको मिलेगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये थोड़ा सा एक सवाल अफ्रीका महाद्वीप का आ गया है, लेकिन फिर भी आंसर मैं बता देता हूँ। जम्बेजी नदी पर है आपको मिलेगा विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे, फिलहाल अब प्रश्न आ ही गया तो कर लीजिए ऐसे ही। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये कौन सा है? एंजल जलप्रपात। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन से दो देश की सीमा पर ये आपको मिलेगा? तो दो देशों की सीमा पर मिलेगा? ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा पर मिलेगा। सदाबहार वन वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेगा विषुवत रेखा के करीब, ब्राज़ील में विषुवत रेखा गुजरती है ब्राज़ील से, तो अमेज़न के जंगल वाला जो इलाका है वो सदाबहार वर्षा वन का एग्जाम्पल है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ऑप्शन के हिसाब से हमारे ब्राज़ील में मिलेगा। फजेंडा बागान किस देश में स्थित है? तो ये फजेंडा बागान आपको कहाँ मिलेंगे? ब्राज़ील में मिलेंगे। कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फजेंडा। इताबीरा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इताबीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है इताबीरा। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तांबा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चिली। चिली को विश्व के तांबे की राजधानी भी कहते हैं। चिकवी कमाटा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चिकवी कमाटा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? चिली तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अमेज़न नदी का मुहाना निम्नलिखित में से किस महासागर में है? तो अमेज़न नदी का मुहाना कहाँ मिलेगा आपको? अटलांटिक महासागर में। वेनेजुएला विश्व का सबसे बड़ा क्या है? तो वेनेजुएला तेल उत्पादक कंट्री है, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है क्रूड ऑयल का। वेनेजुएला किससे संबंधित है? तो वेनेजुएला किससे संबंधित है? वेनेजुएला में जो चीज़ें मिलेंगी आपको, खनिज तेल बहुत मिलता है यहाँ पे, तो इसी के लिए प्रसिद्ध है। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह क्या है? ऑप्शन में देखिए, अब तांबा तो है नहीं इसमें, तो लेकिन हाँ हमने पढ़ा था कि नाइट्रेट के लिए भी प्रसिद्ध है चिली, तो ये है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कौन सी है? माराकैबो झील है। किस देश में मिलेगा आपको? वेनेजुएला में मिलेगा। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील टिटिकाका झील किन दो देशों की सीमा पर है? तो ये आपको मिलेगा बोलीविया और पेरू की सीमा पर, टिटिकाका झील। गैलापागोस द्वीप किस देश के अधिकार में है? तो गैलापागोस द्वीप किसके अधिकार में है? इक्वाडोर के अधिकार में। पोपो झील निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो पोपो झील प्रॉपरली किस देश में है? बोलीविया में है। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से भी गुजरती है,
ब्राज़ील से भी गुजरती है, पेरू से नहीं गुजरती है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो देखते हैं, चिली से मकर रेखा हाँ गुजरती है, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, पराग्वे से भी गुजरती है, बोलिविया से नहीं गुजरती है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस देश से नहीं गुजरती है? बोलिविया से। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधी कौन नहीं होगा? जो मकर रेखा से परे होगा। तो आप देखें लानोस, ये तो आपको कर्क और मकर रेखा के बीच मिलेगा, तो ये ठीक है। पंपास, ये कैंपोस ब्राज़ील में मिलेगा, ये भी ठीक है। सेल्वास ब्राज़ील में मिलेगा, ये भी ठीक है। पंपास अर्जेंटीना में मिलेगा और ये मकर रेखा के नीचे मिलेगा, तो यही उष्णकटिबंधी नहीं है बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। निम्नलिखित में से गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी व्हीट क्रेसेंट स्थित है कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना में, पंपास घास के मैदान में ही स्थित है। फॉकलैंड द्वीपीय देश किसके अधीन है? तो फॉकलैंड द्वीप किसके अधीन है? एक यूनाइटेड किंगडम के, यूके के अधीन है। विश्व की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी, कहवा की मंडी कहाँ पर आपको मिलेगा? साओ पोलो में मिलेगा। साओ पोलो से एक ट्रेन चलती है ना सेंटोस बंदरगाह तक, कौन सी ट्रेन है? कॉफ़ी रेल चलती है। तो साओ पोलो में आपको मिलेगा विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व तांबे की राजधानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिली को। लामा नामक ऊँट प्रजाति का प्राणी कहाँ पाया जाता है? ये आपको मिलेगा इंडीज़ पर्वत श्रृंखला पर। उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी सीमा बनाती है? कौन सी नदी? तो कौन सी नदी बनाती है, याद है आपको? ये बनाती है उरुग्वे नदी। उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी पहले ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर प्रवाहित होती है, उसके बाद थोड़े से आगे जाने के बाद उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा पर प्रवाहित होने लगती है। मानोस नामक शहर किसके संग्रहण के लिए प्रसिद्ध है? तो मानोस किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ संग्रहण का ये केंद्र है। निम्नलिखित में से किस देश को कहवा तथा रबड़ उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? तो रबड़ और कहवा उत्पत्ति का केंद्र कौन है? ब्राज़ील है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध है? सेंटोस बंदरगाह, जो आपको मिलेगा ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरते हैं? तो विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों किस देश से गुजरते हैं? ये गुजरते हैं ब्राज़ील से। विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहा जाता है? तो विश्व का कहवा पात्र किस देश को कहते हैं? ये ब्राज़ील को हम कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी कैंडोर कहाँ पाया जाता है? ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। रिया पक्षी, अनाकोंडा नामक सर्प, आर्माडिलो पक्षी विचित्र प्राणी किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किनको जोड़ता है? ट्रांस इंडियन रेल मार्ग वालपेराइजो को ब्यूनस आयर्स से जोड़ता है, तो ऑप्शन बी सही है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में एक खान है, क्या नाम है उसका? अमापा खान, ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहलाता है कौन? तो ये घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में, पंपास घास का मैदान, इसको कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ये आपको मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में है। सो अभी रात के बज रहे हैं 9:54 और लाइट कट गई है, तो आपको थोड़े से इस पे कुछ कीट नज़र आने लगे हैं। सो क्या करें, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं, शायद लाइट आ जाए। विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान अरिका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पर? उत्तरी चिली में, क्योंकि आपको मिलेगा अटाकामा मरुस्थल में, और अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्ध नम भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। निम्नलिखित में से किस शहर में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी चिली की राजधानी सेंटियागो में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपको मिलेगा कैरो नदी पर। ड्रेक पैसेज किसको जोड़ता है? तो
ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैगेलन जल संधि किसको अलग करती है? तो मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा ये। पैटागोनिया का मरुस्थल किस देश में है? पैटागोनिया का मरुस्थल आपको मिलेगा अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा ब्राज़ील के साथ नहीं लगती है? तो ये ब्राज़ील के साथ दो ही देश की सीमा नहीं लगती, इक्वाडोर की और चिली की। तो ऑप्शन में चिली है नहीं, तो इक्वाडोर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट अकांकागुआ। पराग्वे की राजधानी असुनशियन। निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी विषुवत रेखा पर स्थित है? तो ये इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान अमापा खान किस देश में है? ये आपको मिलेगा ब्राज़ील में। पंपास क्षेत्र किस के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पंपास किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये है ब्राज़ील। अमेज़न बेसिन क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह बेलेम किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? ये रबड़ निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस देश का नाम उसके खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है? तो ये कोलंबिया का नाम रखा गया है। कौन सा देश लिथियम त्रिभुज का हिस्सा नहीं है? तो चिली है, बोलिविया भी है, अर्जेंटीना भी है, पेरू नहीं है। तो ये ऑप्शन में जाएगा। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो लाइट आ गई है, अब शायद ये लोग चले जाएं। पनामा नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो ये प्रशांत महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पेरू की राजधानी लीमा, ये सही है। चिली की राजधानी सेंटियागो, ये भी ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे ये मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो सी को हम टिक कर देंगे। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, सही है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पराग्वे के साथ नहीं लगती है? तो पराग्वे के साथ बोलिविया की सीमा लगती है, ब्राज़ील की भी सीमा लगती है, अर्जेंटीना की भी लगती है, उरुग्वे की नहीं लगती है। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला है, इस जलवायु का विस्तार अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी भागों में होता है। नहीं। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार अधिकांशतः आपको मिलेगा पश्चिमी भागों में, महाद्वीप का जो भी पश्चिमी हिस्सा होगा उधर मिलेगा आपको। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। चिली की राजधानी सेंटियागो भूमध्य सागरीय जलवायु में स्थित है, हाँ ये बात सही है। इस जलवायु में वर्षा शीत ऋतु में होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है, तो ये भी ठीक है। तो केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपको मिलेगा अमेज़न के जंगल में। निम्नलिखित में से किस देश में अमेज़न के जंगल पाए जाते हैं? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ब्राज़ील में। निम्नलिखित में से किस महासागर में साओ फ्रांसिस्को नदी का मुहाना है? तो साओ फ्रांसिस्को नदी का मुहाना आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील की एक प्रमुख नदी है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चिली से नहीं लगती है? तो चिली से किस देश की सीमा नहीं लगती है? चेक करते हैं। पेरू की सीमा लगती है, अर्जेंटीना की सीमा लगती है, बोलिविया की सीमा लगती है, पराग्वे की सीमा नहीं लगती है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती है? तो प्रशांत महासागर से देखते हैं। इक्वाडोर की, हाँ लगती है। पेरू की भी लगती है। चिली, इसकी भी लगती है। उरुग्वे की सीमा प्रशांत महासागर से नहीं लगती बल्कि अटलांटिक महासागर से लगती है। तो रात के 10 बजे ये लोग ज़्यादा सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषुवत रेखीय जलवायु के संदर्भ में सत्य नहीं है? मतलब हमसे गलत पूछा गया है। इसका विस्तार विषुवत रेखा के आसपास हुआ है, हाँ सही है। इस क्षेत्र में संवहनी वर्षा दैनिक रूप से होती है, ये भी ठीक है। डेली वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है। इस प्रकार की जलवायु में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है, हाँ ये भी सही है। इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, नहीं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही गलत है।
मैग्डलेना नदी किस देश की महत्वपूर्ण नदी है? तो मैग्डलेना नदी कोलंबिया की महत्वपूर्ण नदी है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेज़न के वर्षा वनों को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में पर्यावरण से संबंधित पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट 1992 का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में। गैलापागोस द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? तो गैलापागोस द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में है। फॉकलैंड द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में अवस्थित है? तो फॉकलैंड द्वीप आपको मिलेगा कहाँ पे? अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो ये आपको मिलेगा अर्जेंटीना और ग्रेट ब्रिटेन के बीच विवाद है। कोरू स्पेस सेंटर किस देश में स्थित है जहाँ से फ्रांस अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है? तो ये कोरू स्पेस सेंटर आपको मिलेगा फ्रेंच गुयाना में। तो फ्रेंच गुयाना में है। निम्नलिखित में से कि कौन सा शहर भूमध्य सागरीय जलवायु में अवस्थित है? तो ये आपको कौन सा जलवायु में? सेंटियागो मिलेगा आपको भूमध्य सागरीय जलवायु में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का कौन से नंबर का ये महाद्वीप है? तो ये महाद्वीप किस नंबर का है? चौथा सबसे बड़ा